मेरे मरने के जो करते रहे सामान कितने, आज नजर आने लगे वो परेशान कितने। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। बहुत मोहब्बत है मुझे अपने सभी दर्शकों से जो मेरी खबरों को देखते हैं, ध्यान से मेरी खबरों को देखकर आगे पहुंचाते हैं। उन्हें लगता है, ट्रस्ट करते हैं मेरी खबरों पर। उन्हें लगता है कि अगर कोई खबर दिखाता है तो वो शाहिद रजा है। जिस तरीके से खबरों को प्रसारित करते हैं, जो सत्यता को लेकर सामने आते हैं। आज आपको बता दें, एक खबर बहुत ट्रेंड में रही है। जेलर, अलीगढ़ के जेलर के द्वारा साइबर क्राइम थाने में एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है, जिसमें जेलर साहब का कथन है कि एक पत्रकार ने अलीगढ़ जेल की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उसने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे खबर चलाई है, जिसमें अलीगढ़ हैशटैग लिखकर वो खबर को चला गया है, जिसमें बता दें आपको बहुत सारे कथन किए हैं। एक पत्रकार ने रूबरू वो पत्रकार बोला है, उसमें ये कहा गया है कि जेलर साहब ने ये व्यवस्था की है, एक मुलजिम की या एक सजा याफ्ता कैदी की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि वो आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ एक बार मिलना चाहता है। तो जेलर साहब के बारे में उसने कथन किया है कि जेलर साहब ने पूरी व्यवस्था की है। लेकिन जेलर साहब की अगर हम बात करें तो ये कोई मामला है ही नहीं है, जेल से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने साइबर क्राइम थाने अलीगढ़ में एक मुकदमा पत्रकार के खिलाफ लिखवाया है और खबर को डिलीट करने के लिए भी एक पत्र लिखा गया है। लेकिन जैसे ये खबर बाहर निकलकर सामने आई, लोगों को लगा वो पत्रकार शाहिद रजा है। शाहिद रजा ने ही ये खबर चलाई है। लोगों के फोन घनघनाने लगे, मेरे पास टेलीफोन लोगों के लगातार आने लगे। फोन पे कहा जा रहा है, शाहिद रजा सुना है आपके खिलाफ मुकदमा लिख गया है, शाहिद रजा आपके खिलाफ जेलर ने एक मुकदमा लिखवा दिया है। अरे भैया, मुकदमा लिखवाना बहुत छोटा काम है। पुलिस एक झटके में मुकदमा लिख देती है, कोर्ट से आदेश हो जाते हैं, मुकदमा लिख जाता है। मुकदमा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भैया, इस तरीके की बातें जो आप बाहर फैला रहे हैं, मेरे लिए ये मुकदमा बहुत छोटा काम है, बहुत छोटी चीज है। मैं मुकदमे का कोई ध्यान नहीं देता। कोई मुकदमे पे मुकदमा लिख गया, लिख जाएगा। अगर सही होंगे तो बरी कोर्ट से हो जाएंगे, नहीं सही होंगे तो जेल काटेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि मुकदमे का मुझे कोई भय नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से ये नैरेटिव चलाया गया है कि शाहिद के खिलाफ मुकदमा लिख गया है, जबकि वो मामला किसी और का है। जेलर ने मुकदमा लिखवाया कि दूसरे पत्रकार के खिलाफ, लेकिन लोगों में यह अफवाह रही कि शाहिद रजा के खिलाफ मुकदमा लिख गया है। भैया, मेरे सभी दोस्त हैं, मैं अपने आलोचकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आज मुझे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी लोकप्रियता या मेरी बातें या मेरी चर्चाएं जिस तरीके से तेजी से लोगों के दिमाग में पहुंच जाती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं विचलित करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शाहिद रजा को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इस तरीके की बातें कहेंगे तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, उस पे लोग एक्शन लेंगे, लोगों का ये ध्यान आएगा कि कहीं ना कहीं ये बात भाई गलत है और ये पत्रकार इस तरीके से शाहिद रजा है। तो बता दूं भाई, मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया है, और अगर लिख भी जाता है और लिखे भी गए हैं, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने आलोचकों से कहना चाहता हूं, अपने बुराई करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ट्रेंड बना के रखा है, मुझे मेरी खबरों को और मेरे अपने खुद के किरदार को ट्रेंडिंग में रखा है आपने। कम से कम मैं आपकी जुबान पर रहता तो हूं, याद तो कहीं ना कहीं रहता हूं कि शाहिद रजा है जो अपने खबरों के अंदाज से बिल्कुल एकदम अलर्ट रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा उन लोगों को, और अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि भविष्य में अगर मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे भी जाते हैं और पहले लिख भी गए हैं, मुझे कोई उनसे दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम सही हैं तो सब सही है, और हम सही नहीं है तो फिर कोई सही नहीं है। तो मैं ये खंडन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आज नैरेटिव चलाया गया है, ग्रुपों में ये बात डाली गई, शाहिद रजा हो सकता है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, ये बिल्कुल निराधार बात है।
बहुत गलत बात है। गलत तरीके से लोगों ने मेरी बात को डालने की कोशिश की है, लोगों को बताने की कोशिश की है। मेरे पास भी कई लगातार फोन आए हैं, मुझसे भी पूछा गया है, मेरे शुभचिंतकों ने पूछा है, क्योंकि बुराई करने वाले मुझसे सीधे बात नहीं कर सकते। बुराई करने वाले और लोगों को बताते, और जो मेरे शुभचिंतक होते हैं, जो जिनका मुझसे लगाव है, वो फोन करके मुझसे पूछते हैं, शाहिद रजा ऐसा चर्चा आपकी हो रही थी, क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये मुकदमा जो लिखा गया, मेरे डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं किस तरीके से ये वीडियो चल रहा है, इसी के खिलाफ ये मुकदमा हुआ है पूरी तरीके से, और मामला बिल्कुल झूठा और मिथ्या है। जिस तरीके से जेलर साहब ने मुकदमा लिखवाया है, वो कहीं और की वारदात को जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है, उसमें अलीगढ़ का नाम डाला गया है, तो कहीं ना कहीं ये गलती है, क्योंकि अलीगढ़ में इस तरीके का कोई एपिसोड हुआ नहीं है। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से आप हमारी खबरों को आगे बढ़ाते रहिए। शाहिद रजा का प्रोत्साहन कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए, उसे हिम्मत दीजिए, क्योंकि दर्शक ही हमारी जान होते हैं। उन्हीं की वजह से हम आज लोगों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। उन्हें लगता है शाहिद रजा एक अनोखे अंदाज में अपने चैनल को चला जा रहा है। बस इसी बात के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नेक्स्ट फिर नई खबर के साथ हाजिर हूँगा, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार, आदाब।